द मिस्ट्री ऑफ द्वारिका। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे द्वारिका नगरी की। दोस्तों, यूं तो श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है। लेकिन आज हम आपको श्री कृष्ण के उस अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने वाले हैं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों की रेत पर लिपटा है। जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, जहाँ का कण कण कृष्ण लीलाओं का साक्षी था, आज वहाँ सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला गुजरात में सौराष्ट्र जिले की तरफ जब बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती हुई दिखाई देती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है। अगर आप भी इस टॉपिक को लेकर उत्सुक हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको एक ऐसी हिस्ट्री सुनाने जा रहा हूं जो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर से जुड़ी हुई है। यह मिस्ट्री है द्वारका नगरी की, एक ऐसा नगर जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी और कैसे यह नगर पानी में डूब गया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि द्वारका नगरी क्या है। द्वारिका नगरी भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। अब मैं आपको द्वारिका नगरी के 3 रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है द्वारिका नगरी का इतिहास। द्वारिका नगरी, जो कि गुजरात के समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित था, एक समय भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। यह नगरी अपने समय में सबसे अद्भुत और समृद्ध नगरी थी। श्री कृष्ण ने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था और यह नगरी अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। द्वारिका के निर्माण की कथा। कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के साथ द्वारिका का निर्माण किया था तो उन्होंने इसे पत्थरों और समुद्री जाल से सुरक्षित किया। इस नगर की कई विशेषताएं थी जो इसे एक अद्भुत स्थान बनाती थी। द्वारिका नगरी कैसे डूबी? द्वारिका नगरी का डूबने का एक विशाल प्राकृतिक और आध्यात्मिक घटना थी। जब श्री कृष्ण ने भविष्य में देखा कि द्वारिका जल के अंदर चली जाएगी तो उन्होंने नगर को बचाने के लिए अपने भाई और प्रजा से वचन लिया था। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी में धरती के अंदर से पानी भरने लगा। समुद्री लहरों ने धीरे धीरे नगरी को अपनी चपेट में ले लिया और अंततः यह नगर पानी के नीचे चला गया। दोस्तों, आगे की हिस्ट्री सॉल्व करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी ही हिस्ट्री से रिलेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाभारत काल की किंवदंतियों में इस शहर का श्री कृष्ण के साम्राज्य के रूप में जिक्र मिलता है। द्वारिका मंदिर के पुरोहित मुरली ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस शहर में 100 साल तक रहे। द्वारिका 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ किलेबद्ध साम्राज्य था जो गोमती नदी के किनारे स्थापित था और गोमती नदी का यहाँ हिंद महासागर में संगम होता है। द्वारिका मंदिर के प्रबंधक नारायण ब्रह्मचारी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर गए तो समंदर की विशालकाय लहरों ने द्वारिका नगरी को अपनी गोद में ले लिया। महाभारत के 3रे अध्याय में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण 125 साल बाद पृथ्वी से स्वर्गलोक सिधारे तो समुद्र के देवता ने श्री कृष्ण के महल के अलावा बाकी जमीन वापस ले ली। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के मुताबिक पिछली शताब्दी के मध्य में पुरातत्वविदों के ठोस सबूत तलाश करने की कोशिश की ताकि वो इसे ऐतिहासिक रूप से स्थापित कर सकें। 1960 के दशक में खुदाई की पहली कोशिश पुणे के डकन कॉलेज ने की थी और 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वे ने एक और कोशिश की थी। इस दौरान विशेषज्ञों को पुराने बर्तनों के कुछ अवशेष मिले थे जो उनके विचार से 2000 ईसा पूर्व के थे। समंदर के भीतर से प्राचीन द्वारिका शहर की कई कलाकृतियां मिली हैं, जैसे पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ आदि उपकरण। लेकिन यहाँ मिली प्राचीन कलाकृतियां की उम्र को लेकर अभी तक बातचीत चल रही है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी कहते हैं कि साल 2007 में विस्तृत खुदाई की गई। इस प्रोजेक्ट का निर्देशक था द्वारिका भारत के पश्चिमी छोर पर है।
उसकी लोकेशन वही है जैसे कि इतिहास के साहित्य में वर्णित है। यह गोमती नामक छोटी सी नदी है जो समुद्र में मिल जाती है, इसलिए हमने इसके आसपास 200 वर्ग मीटर जगह को खुदाई के लिए चुना और हमने पुरातत्व विज्ञान के मुताबिक इस इलाके की छानबीन की और देखा कि 50 वर्ग मीटर में अधिक कलाकृतियां मिली हैं जो बड़े आकार की हैं और अधिक मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ 10 मीटर की गहराई में एक खंडर मिला है जिसे समंदर ने तबाह कर दिया था। हमने तकरीबन 2 नॉटिकल मील गुना 1 नॉटिकल मील इलाके का हाइड्रोग्राफिक सर्वे कराया। इस इलाके के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के डाटा से पता चला है कि नदी का प्रवाह बदल रहा है और इसे बहुत सटीक रूप से मापा और सही तरीके से गोताखोरी की जगहों की निशानदेही की और जहां गए वहां पर पत्थरों पर नंबर लगा दिया। अगर आप अधिक गहराई में जाएं तो आपको नजर आएगा कि ये जगह प्राकृतिक वनस्पति से ढकी हुई है और जब आप इसे अलग करते हैं तो इसकी आकृतियां स्पष्ट होने लगती हैं। इस जगह पर बहुत सारे पत्थर मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ निस्संदेह कोई बड़ा बंदरगाह रहा होगा। डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि ये जानने के लिए कि समंदर की सतह में क्या उतार चढ़ाव आया, हमने कंप्यूटर के जरिए पिछले 15,000 सालों के रिकॉर्ड की एक प्रोजेक्शन बनाई। 15,000 साल पहले समंदर की सतह 100 मीटर नीचे थी, फिर समंदर की सतह ऊपर आना शुरू हुई और 7,000 साल पहले समंदर की सतह मौजूदा सतह से अधिक थी और 3.5 साल पहले द्वारिका शहर आबाद था। इसके बाद समंदर दोबारा ऊपर आया और ये शहर डूब गया। तो दोस्तों यह थी द्वारिका की मिस्ट्री जो हमने पूरी तरह से कवर कर ली है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। जय श्री कृष्णा।